हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सबसे पहले मैं आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, छोटी सी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो। आप सभी के आशीर्वाद और प्यार के साथ आप हमारी वीडियोस को, हमारे शादी की वीडियोस को और जो घर पे जितने भी छोटे बड़े रिचुअल्स हैं सभी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़ जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ वो ये है कि अभी तक मेरे चैनल का नाम प्रीति अधिकारी व्लॉग्स के नाम से था। अब मैंने इसे अपडेट कर दिया है और अब मेरे चैनल का नाम हो चुका है मिस्टर एंड मिसेस धामी चेजिंग मोमेंट्स, क्योंकि अब हम दोनों साथ में हमारी आगे वाली जर्नी को जीना चाहते हैं और एक्सप्लोर करेंगे और आप तक बहुत प्यारी प्यारी, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट को शेयर करेंगे। आई विश कि जैसे अभी तक आप हमें साथ में अच्छे से पसंद कर रहे हैं, आगे भी हमें इस तरीके से प्यार देंगे। तो अभी हमारे घर के जितने भी रिचुअल्स थे वो ऑलमोस्ट डन हो चुके थे और हमने सोचा कि सबसे पहले हम लोग अपने इष्ट देव, हमारी देवी देवता जितने भी हैं उनके दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो घर के नज़दीक जितने भी मंदिर थे उन सब से दर्शन हम कर चुके थे, उनके आशीर्वाद लेके हम लोग आ चुके थे आज सबसे पहले गंगोली हाट, जहाँ पे स्थित है हाट कालिका माँ का मंदिर। और कालिका माँ का आशीर्वाद लेने हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। इसके बाद यहाँ से दर्शन करके हम पाताल भुवनेश्वर गुफा भी जाएंगे आज ही। तो आज की व्लॉग में दोनों ही जगह को हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर के मेन गेट के पास। यहाँ पे शॉप्स वगैरह थी जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद और माता रानी के लिए चुनरी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गाड़ी पार्क कर दी थी और उतरने के बाद हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया। बड़ी चुन्नी ले जाओगे। तो यहाँ से हमने मंदिर के लिए प्रसाद और माता रानी के लिए चुनरी ले ली थी। तो उसके बाद हम प्रवेश करने लगे मंदिर के प्रवेश द्वार से। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी हाट कालिका मंदिर के बारे में। यह मंदिर पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित है। इसके चारों तरफ घने देवदार के जंगल पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी काली ने पश्चिम बंगाल से अपना निवास इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था और तब से वे इस क्षेत्र की लोकप्रिय देवी हैं। गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह शक्तिपीठ 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। हाट कालिका मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए, स्पेशली भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। कुमाऊं रेजिमेंट के सदस्य हाट कालिका को इष्ट देवी या कुमाऊं रेजिमेंट की संरक्षक देवी मानते हैं। चलो चलो। ब्लॉग नहीं बनाओगी? और आज मैंने शादी के बाद पहली बार खुद से सीधे पल्ले की साड़ी और पिछौड़ा लगाया है, जो कि मुझे पता है कि बहुत गड़बड़ हो रहा है। कल तक सभी रिलेटिव्स थे, बहन थी, नन थी, तो वो हेल्प कर दे रही थी। आज मैंने खुद से किया है तो बहुत अटपटा सा हो रहा है, तो प्लीज़ इस पे मुझे जज मत कीजिएगा। बीच में यहाँ से चलो ना। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन गेट के पास और यहाँ पे हम लोग शूज़ वगैरह, सैंडल्स वगैरह उतारेंगे साइड में। यहाँ पे एक जगह बनाई गई है जहाँ पे आप अपने प्रॉपर शूज़ वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे शूज ओपन कर लो।
मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे पहले जो पूजा हुआ करती थी वो इस मंदिर के गेट से अंदर पूजा हुआ करती थी, बट अभी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब जो पूजा है वो आप बाहर करवाते हैं और जो प्रसाद है, चुनरी है, वो अंदर जो आपके ब्राह्मण रहते हैं, जो पुजारी रहते हैं, उनको आप दे देते हैं और वो माता रानी पे सारी चीज़ें जो आपका चढ़ावा है वो चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद, माँ से आशीर्वाद लेने के बाद, जो बाहर से पंडित जी थे उनसे हमने पाठ पढ़वाया, पूजा वगैरह की, और उसके बाद हम लोग मंदिर के प्रांगण से थोड़ा सा बाहर आए। और बाहर से आपको दिखाती हूँ मंदिर सामने से कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये है मंदिर का सामने का नज़ारा। फूलों की माला से बहुत खूबसूरत इसे सजाया जाता है और ये हमेशा इतना ही सुंदर, इतना ही प्यारा सजा हुआ आपको मिलेगा जब भी आप आएंगे। तो माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग आ गए थे सामने मंदिर में, जो कि है शिव जी का मंदिर। तो फिर हमने यहाँ के भी दर्शन किए। आने का सौभाग्य मिला और मैं माँ से विनती करूँगी कि मुझे बार बार अपने दर्शन के लिए बुलाए अपने मंदिर में, अपने पास। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। यहाँ का एटमॉस्फेयर, ये जो जगह है, मतलब ये आपको इतना सुकून देगी, इतनी शांति आपको मिलेगी यहाँ पे आके कि आप कुछ भी, मतलब सब कुछ भूल जाएंगे। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं या फिर और भी कोई चीज़ जिससे आप परेशान हैं, आप सब कुछ भूल जाएंगे और आपका मन जो है ना वो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। तो अभी थोड़ी ही देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी कुमाऊँ रेजिमेंट की। यह कि कुमाऊँ रेजिमेंट के सदस्य माँ हाट कालिका को इष्ट देवी या कुमाऊँ रेजिमेंट की संरक्षक देवी के रूप में मानते हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर की दीवारों में कुमाऊँ रेजिमेंट को चित्रित किया गया है। मंदिर की दीवारों पर कुमाऊँ रेजिमेंट की गाथा और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी उपलब्धियों को भी चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद, माता रानी से आशीर्वाद लेने के बाद हम चले गए बाहर की तरफ। तो पार्किंग में आने के बाद एक चुनरी हमने अपनी गाड़ी में भी बांधी और आपको दिखाती हूँ ऊपर रोड से नीचे मंदिर का नज़ारा। तो कितना खूबसूरत दिख रहा है, आप सभी देखिए। और माता रानी हमें दोबारा से बुलाए, जल्द से जल्द बुलाए अपने दर्शन के लिए, हम यही चाहते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके थे और अब हम लोग जाने वाले थे पाताल भुवनेश्वर गुफा। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है वो है गंगोली हाट से लगभग 14 किलोमीटर्स दूर। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, हमने गाड़ी अपनी पार्क की। उसके बाद ये जो समीर द्वार है, ये इसका पहला एंट्री गेट है। तो यहाँ से हम लोग चले गए नीचे की तरफ और आसपास होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं यहाँ पे, और पूजा के लिए सामग्री लेने के लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम लोग इस द्वार से अंदर चले गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा चलना था, उसके बाद आएगी आपकी पाताल भुवनेश्वर गुफा का जो मेन गेट है। मैंने कैसे कर लिया अपना ये सब बैठे बैठे। देखो इधर चप चप करके तो चलते चलते हम लोग पहुंच चुके थे इसकी मेन प्रवेश द्वार पे।
तो चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में गंगोली हाट से लगभग 14 किलोमीटर दूर ये स्थित है। गांव का नाम है भुवनेश्वर गांव। लोक कथाओं के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव और 33 कोटि देवता विराजमान हैं। प्रवेश द्वार से यह गुफा लगभग 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। अपने को भी ले लो। अपने को नहीं आता इसमें। मान्यता के अनुसार सूर्यवंश के राजा ऋतुपूर्ण ने त्रेता युग में इस गुफा की खोज की थी। कलयुग में आदि शंकराचार्य जी ने हिमालय की यात्रा के दौरान इस गुफा की फिर से खोज की। तब से इस स्थान पर नियमित पूजा और प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो वीडियो शूट करते करते और चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत बहुत प्यारी और ठंडी हवा यहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ से ये इसका नज़ारा है। क्योंकि फ़ोन थोड़ी देर में जमा हो जाएगा तो मैंने सोचा पहले शूट कर लूँ और उसके बाद तो फ़ोन जमा करना ही है। तो ये है पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर का प्रवेश द्वार। तो यहीं से कुछ देर में हम लोग प्रवेश करेंगे गुफा के लिए। और यहाँ पे टोकन मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपके फ़ोन भी सबमिट हो जाते हैं। तो आपको अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है। और यहाँ पे ये पंडित जी से कुछ बात कर रहे थे क्योंकि इनके जानकार कुछ लोग यहाँ पे हैं। और अंदर जब आप गुफा में जाते हैं तो पूरा इतिहास और सारी चीज़ें आपको बताने के लिए एक वहाँ पे आपके गाइड अवेलेबल होते हैं, जिसके बारे में ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पंडित जी से। तो हमने अपना फ़ोन भी सबमिट कर दिया था और हम गुफा के अंदर से दर्शन करके बाहर आ चुके थे। उसके बाद जब हम लोग ने फ़ोन लिया फिर मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट की। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्रवेश द्वार और वहाँ से जाने की जो सुरंग है उसे। तो ये इस गुफा का प्रवेश द्वार है। दोनों तरफ लोहे की जंजीर लगाई गई है मोटी मोटी, जिसकी मदद लेके जिसे पकड़ के आप आराम से इस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रवेश द्वार से गुफा 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। गुफा के अंदर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है। मंदी रोशनी में आप इस गुफा की यात्रा कर सकते हैं। अंदर आपके पास गाइड होंगे जो पूरी तरीके से इसके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। गुफा के अंदर शेषनाग के पत्थर की रचनाएं आपको देखने को मिलेगी जो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल को थामे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि गुफा कैलाश पर्वत से एक भूमिगत मार्ग से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके थे क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो फिर हम लोग बाहर आए, सामने एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने लंच किया दोनों ने ही। और इस रेस्टोरेंट से आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू हमको देखने को मिल रहा है। तो हमने लंच किया और उसके बाद हम लोग चले गए थे घर। तो आज के लिए इतना ही फैमिली, मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप पिथौरागढ़ आते हैं तो अगली बार ज़रूर यहाँ के दर्शन करके जाएं, आपको भी अच्छा लगेगा।